Hello students, good morning all of you. I shall teach you second chapter biological classifications. तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। इस पृथ्वी पर 5 लाख वनस्पति जातियां और 12.5 लाख जंतु जातियां ज्ञात हैं। हम जहां रहते हैं वहां अपने आसपास जो है विभिन्न प्रकार की जीवों को देखते हैं। जैसे हम जहां रहते हैं वहां अपने आसपास जो है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खटमल, चूहा, विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे आम, पीपल, नीम, जामुन इत्यादि प्रकार के जीवों को देखते हैं। देखने से लगता है कि ये पूरा जगत जीवों का एक कबाड़खाना है, अस्त व्यस्त दिखाई देता है। जैसे हम लोग के मकान में जो है एक कबाड़ रूम भी होता है, जिसमें घर के सारे कबाड़ अनुपयोगी जो बाद में उपयोग में आ नहीं सकता है ले जाकर उसमें रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनमें क्रमबद्धता है। इसलिए हम विविधता में क्रमबद्धता उन्हें कहते हैं, ऑर्डर इन डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मानव, इन सब में जो है स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये सब के सब जो है इन्हें हम एक वर्ग में रख सकते हैं, मैमेलिया वर्ग, स्तनधारी वर्ग। ऐसे विभिन्न प्रकार की जो है मछलियां हैं, उन विभिन्न प्रकार की मछली को जो है एक वर्ग में, मत्स्य वर्ग, फिशीज वर्ग में रख लेते हैं। विभिन्न प्रकार की एम्फीबियंस हैं, उभयचर हैं, जैसे टोड है, मेढक है, तानविहीन मेढक है, टियोफिश है, सैलामेंडर है। इनको एक वर्ग एम्फीबिया में रख लिए। विभिन्न प्रकार के सर्प हैं, इनको एक वर्ग सर्प वर्ग रेप्टाइल्स में रख लिए। विभिन्न प्रकार की पक्षियां हैं जिनको एक्स वर्ग में रख लिए। विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं जिनको इंसेक्टा में रख लिए। कुछ कृमि सदृश हैं जीव जिन्हें वर्मीज में रख लिए। और मैमेलिया वर्ग में, एम्फीबिया में, फिशीज में, एक्स में, इन सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसलिए इनको जो है वर्टिब्रेटा में रख लिए। तो इस प्रकार से विभिन्नता तो है, लेकिन इनमें एक क्रमबद्धता भी दिखाई दे रहा है। तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर इन डाइवर्सिटी। ऑर्डर इन डाइवर्सिटी
विविधता में क्रमबद्धता और इन 17.5 जातियों का हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। टैक्सोनॉमी वर्गीकी अर्थात इन जीवों को समानता तथा असमानता के आधार पर अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। और इस वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो वर्गीकरण के क्या उद्देश्य है? एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य रहा कि अध्ययन की सुविधा, अध्ययन की सुविधा अर्थात वर्गीकरण में एक वर्ग के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, यदि उस वर्ग का हम अध्ययन कर लिए तो उन सभी जीवों का अध्ययन हो जाता है। ऐसे है कि वर्गीकरण से जैव उद्विकास अर्थात मानव उद्विकास के भी प्रमाण मिलते हैं। मानव उद्विकास, जैव उद्विकास, इन सब के प्रमाण मिलते हैं। जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मानव विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन, इन सब के प्रमाण मिलते हैं। जैसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है कि सरल सूक्ष्म जीवों से जटिल विकसित जीवों का क्रमिक विकास ही जैव विकास कहलाता है। इससे पहले भी पढ़े होंगे कि जैसे मैमेलिया वर्ग है, तो इस मैमेलिया वर्ग को मैमेलिया वर्ग को 3 उपवर्गों में बांटते हैं। पहला है प्रोटोथीरिया, इस प्रोटोथीरिया को हम ओविपेरस मैमल भी कहते हैं, क्योंकि ये अंडे देते हैं, अंडज स्तनधारी है, इसलिए इन्हें अंडज स्तनधारी कहते हैं, क्योंकि ये अंडे देते हैं और स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। ये अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हैं। ये असमतापी होते हैं अर्थात वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार इनके शरीर का ताप भी घटता बढ़ता रहता है। इनमें क्लोएकल अपर्चर पाया जाता है। क्लोएकल अपर्चर अर्थात अवस्कर द्वार पाया जाता है, अर्थात एक ही छिद्र के द्वारा मल मूत्र दोनों का त्याग करते हैं। अर्थात इनमें जो है रेप्टाइल्स वर्ग जैसे लक्षण भी मिलते हैं और मैमेलिया वर्ग जैसे लक्षण भी मिलते हैं। जैसे एकिडना है जिसे हम चींटीखोर कहते हैं, डकविल प्लेटिपस है जिसे बत्तख चूचा कहते हैं। ये ऑस्ट्रिया के तस्मानिया नगर में जो है समुद्र के किनारे रेत में सुरंग बनाकर रहते
इनके शरीर का टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार। लोहे कलर पर जल पाया जाता है, इनका रंग कटीला होता है। तो ये सब जो है सरसिल वर्ग का लक्षण है। लेकिन इनमें स्तनधारी वर्ग जैसा भी लक्षण पाया जाता है। स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन इनके स्तन ग्रंथियां पर जो है निमेष का अभाव होता है। लेकिन माताएं जो है अपने शिशु को दूध पिलाती हैं। शरीर पर बाल पाया जाता है। तो ये जो है स्तनधारी वर्ग के लक्षण है। इसलिए स्पोटोथीरिया का ओविपेरस मैमल्स को हम रेप्टाइल्स और मैमेलिया दोनों वर्ग के बीच की कड़ी मानते हैं। इसे आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो सब क्लास है मैमेलिया का वह है मेटाथीरिया। और इस मेटाथीरिया को हम मार्सुपियम मैमल भी कहते हैं। अर्थात इस ओविपेरस से विकसित लक्षण मेटाथीरिया का है। ओविपेरस जो है अंडे देते थे, अंडे से बच्चे का निर्माण होता था। मेटाथीरिया में जो है अर्धविकसित बच्चा पैदा होता है। जब तक वो बच्चा विकसित नहीं हो जाता है तब तक कि प्राणी जो है अपने शिशु को जो है शिशुधानी मार्सुपियम नामक एक थैली होती है उस शिशुधानी में रखते हैं। और जब बच्चा विकसित हो जाता है तब उस थैली से निकालते हैं। इसलिए इस मेटाथीरिया को मार्सुपियम मैमल्स भी कहते हैं। इनका ब्लड जो है प्रोटोथीरिया से कुछ गर्म होता है। तो ये प्रोटोथीरिया से विकसित हुए। फिर तीसरा है यूथीरिया, जिसे हम प्लेसेंटा मैमल्स भी कहते हैं। इसमें विकसित स्तनधारी को रखते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मानव। इनमें जो है जब भ्रूण का विकास होता है उस भ्रूण के विकास के चारों ओर जो है पतली पतली जो नलिकाएं निकली होती हैं ओमनी, ये आपस में मिलकर जो है प्लेसेंटा का निर्माण कर लेती हैं, जो माता के यूटेरस में धंसकर माता के वीर्यवाहिनियों से जुड़ जाती हैं। अर्थात इस भ्रूण का विकास किसी प्लेसेंटा के द्वारा होता है। इसलिए इस स्तनधारी को प्लेसेंटा मैमल्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो है वर्गीकरण से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का भी जो है प्रमाण मिलता है कि सरल एवं सूक्ष्म जीवों से कैसे जटिल एवं विकसित जीवों का क्रमिक विकास होता है। यदि हम थोड़ा सा जो है इसका ब्रीफ हिस्ट्री देखें कि वर्गीकरण का संक्षिप्त इतिहास क्या है, तो पहले लोग जो है जंतुओं को कई आधारों पर जब भी वर्गीकरण करना होता है तो किसी न किसी आधार पर जो है किसी न किसी बेसिक कैरेक्टर पर जो है उन्हें अलग अलग वर्गों में ग्रुप में बांटते। तो पहले लोग जो है कई आधारों पर जो इन्हें बांटा करते थे, जैसे घातक अघातक। कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो हमारे लिए घातक हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अघातक हैं। जैसे उड़ने वाले जंतु, न उड़ने वाले, भक्ष्य, अभक्ष्य, लाभकारी, हानिकारी, ऐसे विभिन्न लक्षणों के आधार पर जो है जंतुओं का वर्गीकरण करते थे। लेकिन प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु, जिन्हें हम एरिस्टोटल भी कहते हैं, और इन अरस्तु को जो है हम जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं, तो इन्होंने जो है प्राप्त
पहले दो समूहों में वर्गीकृत किया। ई नैमा और दूसरा रहा ई नैमा। ई नैमा अर्थात विजंत जिनका रुधिर लाल रंग का होता है, विजंत जिनका रुधिर लाल रंग का होता है, उनको हम ई नैमा समूह में रखें। जैसे मोलस्का, नार्डेरिया,